और वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर वोट की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त लिखा है और सेनेट इलेक्शन में होने वाली खरीदो फरोख्त पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहा कि सेनेट के मौजूदा इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखकर ये कहा है कि मौजूदा होने वाले सेनेट के इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए हैं और वोटिंग में करप्शन की वजह से अवाम का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त लिखकर कहा है कि इलेक्शन में एक बार फिर वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया है। अब देखना यह है कि इस ख़त में क्या वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से कुछ मुतालबात भी किए गए हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के ख़िलाफ़ थे। उनका यह मानना है कि ओपन बैलेटिंग ना होने की वजह से, सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से खरीदो फरोख्त होती है वोटों की और यूँ सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ हो जाते हैं। इसके लिए वज़ीर आज़म ने 3 आइनी तरीक़े इस्तेमाल किए। एक सदारती ऑर्डिनेंस, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, साथ में कौमी असम्बली में बिल भी पेश किया गया, मगर ये तीनों तरीक़े कारगर साबित ना हुए। और अब जबकि इलेक्शन हो चुके हैं, वाज़ेह रहे कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद के नशिस्त पर हुकूमत को एक अपसेट शिकस्त का सामना रहा था जब मौजूदा वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने थे। यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ से कामयाब हुए और अब वज़ीर आज़म ने ख़त लिखकर इन इलेक्शन की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, वज़ीर आज़म ने इस ख़त में सिर्फ गिले शिकवे किए हैं या कोई मुतालबा भी किया है स्पीकर कौमी असम्बली से? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है जिसमें ये इस्तदा की गई है, दरख्वास्त की गई है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल जो इंतखाबी इस्लाहात है वो मुकम्मल हो जाए। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो नागुज़ीर हो चुका है। हालिया जो सेनेट इंतखाबात हुए थे इसमें भी एक मरतबा फिर फैसला चला और उन्होंने हर सतह पर शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात की बात की है इस खत में। और वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में मेरी जमात ने ओपन बैलेटिंग का मुतालबा किया। हम कौमी असम्बली में बिल लाए और सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हदायत की। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म ने इस खत में यह भी कहा है कि वोट की शफाफियत जमहूरियत के लिए वोट की जो शफाफियत है वो जमहूरियत के लिए जरूरी है। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो इस्लाहात है वो नागुज़ीर हो गई हैं और स्पीकर से यह मुतालबा किया गया है कि वो इस हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी बनाए और जो वोट की शफाफियत है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी तो आतिफ, क्या इसमें जो इलेक्शन इस्लाहात हैं वो भी इसी पार्लिमानी कमेटी को सपुर्द करने का कहा गया इस खत में? जी, इसमें यही कहा गया है कि क्योंकि हालिया को जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उन्होंने ये इसमें कहा है कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो वक्त की अशद ज़रूरत बन चुके हैं। इन इस्लाहात जो है वो नागुज़ीर हो चुकी हैं, इसलिए जो इंतखाबी अमल है इसमें इस्लाहात लाई जाएं। इस हवाले से उन्होंने कौमी असम्बली में उनकी जमात की जानिब से बिल भी जमा कराया गया, सुप्रीम कोर्ट भी रुजू किया गया। आतिफ, इलेक्शन इस्लाहात की वज़ीर आज़म ने इस खत में बात की है, तो कहीं पर क्या इलेक्शन कमीशन का भी तज़किरा है कि उनको भी लूप में लिया जाए, उनके ताउन से ये इस्लाहात की जाएंगी? जी, इस हवाले से जो वज़ीर आज़म की जानिब से खत में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत के बावजूद जो है वो अमल दरामद शफाफ इलेक्शन कराना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। ताहम जो कमेटी बनाई जाएगी और इस पार्लिमानी कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर जो इंतखाबी इस्लाहात को बेहतरीन और जो वोट की शफाफियत है उसको यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम जो है वो उठाए जाएं ताकि जो बार बार पैसों की मंडी लगती है या वोट जो है वो बेचे जाते हैं ये सिलसिला जो है वो अब खत्म हो जाना चाहिए। और जो इस मौका पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो भी इस वोटिंग के अमल के लिए जो है वो उसको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। और स्पीकर कौमी असम्बली को ये खत में दरखास्त की गई है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर जो इंतखाबी इस्लाहात है वो की जाए। आतिफ साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है, क्या अब जो इलेक्शन कमीशन के साथ वज़ीर आज़म की जंग चल रही है, लफ्जी जंगी कह लिया जाए, तो उसमें मजीद शिद्दत आती देख रहे हैं या मामला हल की जाने बढ़ेगा इसके बाद? ये देखें, एक अच्छा फैसला है। जो भी जमातें माजी में इलेक्शन हारती हैं तो वो उसको इलेक्शन को फेयर नहीं कहती और यकीनन धांधली भी होती है। तो अगर सारी जमातें मिलकर एक मुश्तरका फैसला कर लेती हैं और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए ऐसा अमल बना लेती हैं जिसमें हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे, तो एक अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें नून लीग किसी भी सूरत पर ताउन नहीं करेगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लिखा है कि तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए ताकि बैठ के
आईनी तरमीम की जा सके और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए किया जाए। इस सिलसिले में जो बात एजेंडा है जिसको अभी इस लेटर में लिखा नैब इस्लाहात के बारे में भी, अब देखना यह है कि इस पे अपोजिशन जमातें क्या रवैया अपनाती हैं, क्या हुकूमत की इस ऑफर को स्पीकर साहब की तमाम जमातें हिस्सा लेती हैं, इसका बाइकाट करती हैं। लेकिन ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छी कोशिश है जिसमें करप्शन के खात्मे की शायद इब्तिदा हो सके। अच्छा भट्टी साहब, आपने फरमाया कि इसमें नून लीग शायद हिस्सा नहीं लेगी, क्या इसमें इस तरह से कमेंट किया जा सकता है कि पूरी पीडीएम हिस्सा लेगी या नहीं लेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो किसी हद तक ले सकती है, मौलाना फजल रहमान तो खुद असम्बली में नहीं है और बहुत सारी पीडीएम की जमातें असम्बली में नहीं है। लेकिन वजीर आजम की तरफ से हुकूमत में हो कि शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को लेकर देना अच्छा काम है। हाँ, इसमें तमाम जमातों की मुशावरत शामिल करके इसका हतमी फैसला करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इलेक्शन हो तो कोई धांधली का इल्जाम ना लगा सके। एक अच्छी कोशिश है और मेरा ख्याल है शायद अपोजिशन भी अगर शफाफ इलेक्शन चाहती है तो इसमें अपनी तजावीज़ दें, खाली हुकूमत की तजावीज़ ना, और मुश्तरका तौर पे ऐसा अमल हो कि आइंदा इलेक्शन पे करप्शन और पैसों की हेर-फेर या धांधली के इल्जाम ना लग सके। ये जमहूरियत के लिए बेहतर है अगर इस पे तमाम जमातें मुतफिक हो जाती हैं। बट साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, मगर पिछले 2.5-2 साल में जैसे ऐवान चला है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको देखते हुए इम्कान रखा जा सकता है, ख्याल किया जा सकता है कि ऐसा हो पाएगा, ये इस्लाहात हो जाएंगी, या फिर महज ये सिर्फ एक कोशिश ही रह जाएगी? मेरा ख्याल है कि इसमें पीडीएम तामुन नहीं करेगी क्योंकि वो इसको कुछ और बातों से नहीं करेगी, क्योंकि पीडीएम खसूसन मुस्लिम लीग नून तो कहती है हम इसको वजीर आज़म ही नहीं मानते। अगर वो वजीर आज़म ही नहीं मानते तो फिर वो अपने कमेटी के अरकान कैसे भेजेंगे, कैसे मुश्तरका फैसला होगा। और पीडीएम कोशिश करेगी कि ये हुकूमत की जो कोशिश है एक अच्छा कदम है शफाफ इलेक्शन की तरफ, ये कामयाब ना हो सके और इसका क्रेडिट हुकूमत ना ले सके। मेरा ख्याल है वो इसमें रुकावटें डालेगी। ताहम उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि हो सकता है कि अपोजिशन तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम साहब, वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है, इलेक्शन इस्लाहात की बात की गई है और मिलजुल कर इन इस्लाहात पर काम करने की बात हो रही है। नून लीग ताउन करेगी इलेक्शन इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी बात सुने। वज़ीर आज़म ने डस्का में इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के बाद स्पीकर को ये खत लिखा है। सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान में KPK में मंडियां लगाने के बाद, नोट के ब्रीफकेस लेन देन के बाद ये खत लिखा है। और जिस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कैद करके सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डाल के, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को उनके सामने गिरफ्तार करके जेलों में डालकर सियासी इस्तेकाम और इंतखाबी इस्लाहात होती हैं। और वो लोग जो जाली हों, वोट चोर हों, अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हों, उनसे ना कोई बातचीत होती है। और जब तक वोट चोरी करके वजीर आजम मुल्क पर मुसल्लत किया जाता है, ऐसे वजीर आजम से, ऐसी हुकूमत से किसी किस्म की ना कोई इंतखाबी इस्लाहात, इंतजामी इस्लाहात या सियासी इस्लाहात पे बात नहीं हो सकती। लेकिन मनी साहब, इससे पहले नून लीग तनकीद करती है कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमत चल रही है, एक तरफा फैसले होते हैं। अब तो मौका दिया जा रहा है, मिल बैठे बात करें। हाँ, मौका दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करके, मौका दिया जा रहा है इलेक्शन का वोट चोरी करके, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करके। सेनेट इलेक्शन में मेरी बात सुने, PTI के कैंडिडेट थे सजरानी साहब, कब से ताल्लुक है उनका PTI से? तो सेनेट के इलेक्शन में मंडियां लगाकर जमहूरियत को बदबूदार करके मौका दिया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक मुल्क का वजीर आजम जाली होगा, वोट चोर होगा, अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर होगा, उससे ना कोई बातचीत होगी, ना किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब इस पूरी सूरत हाल पर तज्जिया कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।